देखो, मेरा नाम है अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं केएम इस्लामिक मीडिया और न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोहता के 3400 के सरदार गुलाम हैदर साहब। चलिए हम इनसे बात करते हैं बुनकरों के मसले पे। सरदार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हड़ताल चल रही थी बुनकरों की, उसमें आपका किस तरह से समर्थन है बुनकरों को? हमारा पूरा समर्थन है, पूरा। हम लोग भी यहाँ पूरा समर्थन है। पूरा मोदी बंद किए थे और उसमें अभी भी साथ साथ हैं। तो आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? आपकी चाहते क्या हैं? हमारी मांगे यही है, जो फ्लैट रेट हम लोगों को मिल रहा था, हमें सरकार से वही मांग है कि हमें फ्लैट रेट ही मिले। क्यों ना वो 72 की जगह आप 200, 250, 300 रुपया मशीन कर लें, मगर हमें चाहिए फ्लैट रेट। जैसे कि मीटर रीडिंग से कोई भी बुनकर बिल नहीं दे पाएगा। और बस। तो सर, क्या ऐसा है कि आप लोगों ने किलोवाट की मांग करी है कि हमें इतना किलोवाट चाहिए सरकार से? क्या ये मांग हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग की तरफ से, हम लोगों की तरफ से यही है कि नहीं, हमें चाहिए फ्लैट रेट। आप उसमें बढ़ा लीजिए और बढ़ा के हमें दीजिए। लेकिन सर, जैसे मुआशरे में एक ये बात भी उठ रही है कि जैसे कुछ सरदार साहिबान हैं और कुछ लोग हैं जो जिन लोगों ने अपना बीच का रास्ता इख्तियार किया है, वो लोग चाहते हैं कि मतलब इतना किलोवाट दिया जाए। ये इस बात में कितनी सच्चाई है, आप इसकी वजाहत करें। नहीं, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर जो ये कह रहे हैं तो हमें इसकी जानकारी नहीं है। पहले तो हम सरकार से पूरी अपनी जो फ्लैट रेट था वही मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है कि नहीं मैं फ्लैट रेट दूंगा ही नहीं, तब उस पर फिर विचार किया जाएगा। फिर जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन होगा। फिर जैसा होगा सब लोग, हम अकेले तो हैं नहीं, खाली लोहता के 34 के तंजीम अलग तो है नहीं, 22, 14, 12, 52, 5 पूरी तंजीम इसमें साथ साथ है। और उसके साथ साथ वासी बुनकर संघ जो राकेश राय जी हैं और सब लोग उसमें हैं, नियाम खान है, सब लोगों का बहुत मेहनत हुआ है। अब देखिए, परसों जाना है 17 तारीख को। तो आपको भी इसमें बुलाया गया? इस जो एक मीटिंग बुलाई गई है उसमें आपको भी बुलाया गया है? हाँ भाई, हमें दावत तो आया है। तो आप जाएंगे उसमें? देखिए, जाते हैं कि अपने नुमाइंदा लोग को भेजते हैं। तो आप क्यों नहीं जाएंगे? जरूरत पड़ेगा तो हम भी जाएंगे। लेकिन सर, आप तो जैसे 34 के सरदार हैं तो आपको जाना चाहिए, लोग ऐसा चाहते हैं। चले जाएंगे भाई। सब लोगों का अगर इसी राय है तो हमें कोई एतराज नहीं। हम तो भाई रियायत से नहीं हैं। तो सर, आप वहाँ पर जाएंगे तो आप बुनकरों की मांग को रखेंगे या जो बुनकर के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी मांग रखना चाहते हैं, तो आप किसकी मांग रखेंगे? नहीं, हम अपनी मांग तो ये ठीक नहीं है। सबकी मांग है ना, सबकी मांग है। उसमें अमीर और गरीब तो देखना नहीं है। उसमें यही देखना है कि भाई फ्लैट रेट जो 2006 में मुलायम सिंह जी ने दिया था और वही हम लोगों को चाहिए। उसमें आप बढ़ा लीजिए। उस समय मुलायम सिंह जी ने जो दिया तो वो 150 करोड़ का था। इस समय ये सरकार कह रहे हैं कि 950 करोड़ बढ़ के हो गया है, इसमें घाटा हो रहा है। आप मशीन पीछे बढ़ा लीजिए। जैसे 72 रुपया मशीन लगता था, 144 रुपया 1 हार्स पावर का, उसमें 2 मशीन चलती थी। तो आप उसे बढ़ा लीजिए, 300 रुपया मशीन कर लीजिए, 600 हो जाएगा, आपका घाटा पूरा हो जाएगा। लेकिन सर, हम लोगों ने जो ज़मीनी स्तर के बुनकर उनसे बात करी तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ना बढ़ाया जाए तो बेहतर है। वो लोग तो ये कह रहे हैं। नहीं, अब सरकार की देखिए, सरकार की जो मंशा है कि इतना घाटा हो रहा है, वो नहीं मानेंगे। वो तो उनको बहाना है। ये तो जहाँ तक उम्मीद है, मालूम है। अब देखिए क्या होता है। परसों फिर कपड़ा मंत्री जी बुलाए हैं, तो अब देखिए क्या होता है परसों। जो आप अभी महतो साहब बोल रहे हैं कि हाँ सरकार की मंशा है, घाटा हो रहा है, तो हम सारे बुनकरों का एक और डिमांड है। एक डिमांड है कि जो सरकार बुनकरों के नाम पर पुरस्कार देती है बुनकरों को, उसका लेखा जोखा डेटा निकालिएगा तो 5,600 करोड़ रुपया है, जिसमें कि 1,000 मान लीजिए 900 करोड़ रुपया बुनकरों के बिजली के लिए इंक्लूड है। अगर उसको आप माइनस कर दीजिए तो 4,600 करोड़ रुपया तब भी बचता है। तो हम बुनकरों की यही मांग है
कि आप वो 4,600 करोड़ रुपया बुनकरों के नाम पर पुरस्कार देना बंद कीजिए, वही पैसा आप बिजली में इंक्लूड कर दीजिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हमारा भी काम चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा और घाटा भी नहीं होगा। तो सरदार साहब, अगर मान लीजिए आप लोग जाते हैं 17 तारीख को और उसमें सरकार की तरफ से कोई और प्रस्ताव दिया जाता है फ्लैट रेट के अलावा, तो उसमें आप लोग फिर क्या करेंगे? क्या सरकार की तरफ से मतलब आप फिर से हड़ताल पर जाएंगे अपनी तरफ से? ऐसा है कि उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि रहेंगे, जो सबका फैसला होगा। और यहाँ हमारे तहत तंजीम से भी लोग जा रहे हैं बनारस के, तो जो भी फैसला होगा वो सब लोग अपना बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो जैसे आपकी और सरदार साहिबान से बात होती है तो सबकी सारे सरदार साहिबान की मांग एक ही है, और क्या आपकी और शहरों के लोगों से भी बात होती है जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं? नहीं, हमारा तो खाली बनारस से होता है और शहरों वाले से हमारा नहीं होता है। तो सबकी मांगे एक ही है। फ्लैट रेट पे क्या चाहते हैं वो लोग? हाँ, सब लोग फ्लैटी रेट पे चाह रहे हैं कि फ्लैट रेट जो था वही मिले, उसमें बहाल है। सबका यही रहा है कि उसमें बहाल है। तो सर, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमें 5 किलोवाट दीजिए और इतना दीजिए? क्योंकि जब हम लोगों ने बुनकरों से बात करी तो वो लोग यही बोल रहे थे कि नहीं, देखिए वो लोग तो बुनकरों को बांट रहे हैं कि छोटे बुनकर और बड़े बुनकर, और साथ ही साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब जो बाहर मशीन चला रहे हैं जिनके पास पावर लूम नहीं है तो वो क्या बुनकर नहीं है, वो मजदूर है, फिर वो लोग क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो हो गया कि छोटे बॉय को बांटने वाला, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और जो ये कह रहे हैं हमारे, वो बेकार की बात है। ऐसे कि सरकार जब भी देगी अगर फ्लैट रेट तो छोटा बड़ा नहीं देखेगी, 2 किलो 5 किलो 10 किलो नहीं, वो तो जो दे रहे हैं वही देंगे। तो आप लोग की मतलब एक ही मांग है, एक बुनकर प्रतिनिधि के तौर पर, एक सरदार के तौर पर, कि फ्लैट रेट को फिर से बहाल किया जाए। और मान लीजिए कि आप लोगों की क्या कुछ और भी इसके अतिरिक्त मांग है सरकार से, मतलब बुनकरों को कुछ और इसमें सुविधा दी जाए? जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया था कोरोना के लॉकडाउन के दौरान, तो क्या उसमें बुनकरों के लिए कुछ था? क्या बुनकरों को कुछ मिला उसमें से? ऐसा है कि देखिए, बुनकरों को कुछ नहीं मिलता है, और जो मिलता है तो उसमें जो सोसाइटी के लोग हैं या जो बॉय लोग हैं वो खा चबा जाते हैं। बुनकरों को कुछ नहीं मिलता है, और बुनकर कभी सरकार से कुछ नहीं मांगता। तो सर, आप लोग इसमें कोशिश क्यों नहीं करते कि ये छोटे बुनकरों तक, जो मेन बुनकर हैं असल में, तो उन तक ये चीज़ क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्या वजह? अब ऐसा है ना कि जो वाराणसी बुनकर संघ जो ये बना है, ये बुनकरों को बहुत सी रास्ता दिखाए हैं। तो अब जब ये फ्लैट रेट का भी ये सही हो जाता है, ये एक तरफ लग जाता है, तो उसके बाद वो लोगों से हम लोग बुला के कहेंगे कि अब इसमें ये देखिए कि जो बुनकरों के लिए पैसा आता है वो दूसरे लोग खा जाते हैं, और बुनकरों तक वो नहीं पहुंच पाता है। सरकार तो देती है बुनकरों के लिए, मगर बुनकरों को कोई लाभ नहीं मिलता है। वो बुनकर बन के करोड़पति अरबपति हैं, बुनकर बन के वो खा जाते हैं। और जो बेचारे गरीब बुनकर हैं, जो बुनकर वाकई वो लेने लायक हैं, सरकार जो प्रधानमंत्री दिए हैं तो गरीब को मिलना चाहिए, या जो उसके हकदार हैं उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। कुछ 2 4 10 को मिल जाएगा, बकिया 90 आदमी तो वही हैं जो उसमें हैं, खा जाएंगे सब। तो सर, सरकार ने कहा है कि अपनी लिखित समस्या के साथ मतलब आइए वहाँ पर बैठक में 17 तारीख को, तो क्या आप लोगों ने इसके लिए कोई खाका तैयार किया है कि आपकी जो मांगे उसको आपने लिख लिया, या सिर्फ जुबानी ही बात होगी? जिस तरह सरकार अपने वादे से मुकर गई ऐसा कह रहे हैं लोग पिछली बार, तो इस बार क्या होगा? नहीं, सरकार मुकरी तो है नहीं मतलब सरकार ने 3 दिसंबर को कहा कि हम आपकी मांगे मान लेते, लेकिन उन्होंने कोई लिखित में नहीं दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो लिखित में नहीं दिया तो फिर क्यों दोबारा से हड़ताल पर गए? नहीं, सरकार तो जो कहे थे थोड़ा लेट हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ 10 कारीगर लगे हैं, वो आएगा कि अरे गिरस हमारा हिसाब कर दीजिए, तो उससे हम कहेंगे कि अपना डायरी दे दो हमें, जाओ अगले हफ्ते आना। तो ऐसे ही सरकारी काम है वो। कोई मंत्री या कोई मिनिस्टर जो हैं तो वो आपके लिए थोड़ी ना बैठे हैं। हाँ, हमारे लिए वो बैठे नहीं हैं। अगर उनके टेबल पे फाइल आएगा तभी वो कुछ करेंगे, तो उसमें लेट हो गया तो। लेकिन बुनकरों का कहना है कि फिर बिजली विभाग की तरफ से उत्पीड़न शुरू हो गया, उन लोगों के कनेक्शन काटे जाने लगे, तो इसी वजह से बुनकर हड़ताल पर गए। बुनकरों का कनेक्शन कटा, फिर जुड़ गया फिर तो जुड़ गया। अशोक धवन जी उसमें बात किए, और उसमें तो वो इतना बात किए कि जो सरचार्ज वो लेते हैं
वो भी नहीं लिए। चौका घाट, मछोदरी, ये सब एरिया में हम लोग के यहाँ जो भी सरचार्ज लेते हैं वो खुद बात की है अशोक धवन जी ने। तो वो कहा कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग 3 महीने का जमा करते थे, उसमें जो अतिरिक्त लगता है ब्याज के तौर पर, हाँ ब्याज के तौर पर, वो उतना इन लोग हमेशा देते हैं, आज भी दे रहे हैं। तो यही बात। तो क्यों वो तो बुनकर खुद नहीं ना रोके थे, वो तो उधर से रुक गया था, जमा ही नहीं हो रहा था, तो बुनकर उस पर बढ़ाकर क्यों देंगे फिर? नहीं, बुनकर खुद नहीं ना रोके थे, वो तो उधर। हाँ नहीं, बुनकर नहीं रोके थे, मगर बहुत लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हर महीना जमा करते थे, नहीं तो 2 महीना 3 महीना का लोग जमा इकट्ठे जाके करते थे कि कौन जाएगा। अगर 2 किलो का है हाँ। तो 460 रुपया, 3 किलो का है तो 615 रुपया। तो 1 महीना के बजाय वो 3 महीना में गए 2000 लेके, कुछ उसमें ब्याज हुआ, मिला के 2000 जमा करके चले आए। तो सर 17 तारीख के बाद मान लीजिए कि सरकार आपकी मांगों को मान लेती है, तो उसमें फिर आपकी क्या कदम उठाएंगे? मतलब किस तरह से इसमें बुनकरों के कल्याण के लिए भी कुछ होगा क्या? सरकार से मांग होगी? ऐसा है कि सरकार अगर हम लोगों की बात मान लेती है तो सरकार की भी हम लोग स्वागत करेंगे, योगी जी का धन्यवाद करेंगे। और तो क्या आप सरकार से लिखित में चाहेंगे? ये सरकार है, लिखित क्या, वो कह दिए हो गया। तो सर पिछली बार भी तो ऐसे ही हुआ था ना। तो हो तो गया, तो बोल तो रहे हैं कि पिछली बार जो कहे थे तो वो हुआ नहीं। ये कहे थे कि 15 दिन में आप लोग होकर बना के लेके आइएगा, तो कोई गया तो कोई नहीं। गया नहीं। तो कोई अगर गया होता उसके बाद तब न कुछ होता। तो हम तो हड़ताल पे- क्यों नहीं गए सर? क्यों नहीं गए लोग? तब यही जो लोग उसमें थे उनको जाना चाहिए। सर आप भी एक जिम्मेदार हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? हम तो जिम्मेदार हैं, मगर हम लोग देखिए, ये पहली ऐसी बात है कि जो कि तंजीमें इसमें आए, नहीं तो लोग आंदोलन करते थे, सब लोग चलते थे। ये बुनकर तंजीम जो है ये नेतागिरी नहीं करता है, बस ये समाज का काम ये लोग मिल के सब लोग करते हैं, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी टीम से बात करने के लिए। तो आज हम 3400 के सरदार से बात करके ये मालूम हुआ कि जो 17 तारीख को मीटिंग होने वाली है, इसमें हमारे सरदार साहब भी उसमें शिरकत करेंगे और बुनकरों की तरफ से अपनी मांग को रखेंगे। अब 17 तारीख के बाद इस मसले का हल हो पाएगा, सारी बातें मालूम चल जाएगी। शुक्रिया।